जय भारत, वंदे मातरम, मातृदेव भव। संसार में प्रत्येक प्राणी जब पृथ्वी पर साकार रूप धारण करता है तो उसका अवतरण होता है, उसी को अवतार कहते हैं। तो जिसको हम परम पिता परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, उसने इस सृष्टि का निर्माण किया, इसको साकार किया। तो मानव को कर्म करने के लिए संसार में उत्पन्न किया। अब जब मानव कर्म करता है तो कुछ बाधाएं उसके सम्मुख आती हैं, बाधाओं से परपीड़ित हो जाता है मानव। और जब वो कोई कार्य करता है तो विघ्न आते हैं, और विघ्न जब उसके सामने आते हैं तो तब उसकी एक मानसिक दशा हीन हो जाती है। वो सफलता चाहता है और सफलता कभी कभी नहीं मिल पाती। सफलता मानव को कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलती, कभी कभी बहुत सफलता मिलती है। तो ये जीवन का एक संग्राम है, और संग्राम में मानव हार जाता है, और हार करके फिर वो किसी महान शक्ति का अन्वेषण करता है। इसमें आता है कोई और शक्ति है, मैं पूर्ण प्रयास से कर्म करता हूँ परंतु मेरे कार्य विफल हो जाते। कभी कभी जो अपने निकट के व्यक्ति होते, संबंधी होते, उनसे भी निराशा मिलती है, और वो निराशा क्या करती है, मानव को हतोत्साहित कर देती है। तब व्यक्ति एक वैराग्य की अवस्था में जाता है, और जब उसको विरक्ति हो जाती है तो फिर वो क्या सोचता है कि मैं किसी अज्ञात शक्ति की खोज करूं, और वह अज्ञात शक्ति मानव को योग साधना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ज्ञान भक्ति और तप के द्वारा मिलती है। और मनुष्य ये समझता है ये जो मेरा स्थूल शरीर है ये किसी कार्य के लिए मिला, और जब स्थूल शरीर मिला है तो उसको आत्मिक बोध हो जाता है, जिसको आध्यात्मिकवाद कहते हैं, आत्मा संबंधी ज्ञान। और आत्मा संबंधी ज्ञान के द्वारा ही मानव सुखी रह सकता है, इससे अनुभव कभी सुखी रह नहीं सकता। तब वो इसी धरा पर मोक्ष की अनुभूति करता है। और यदि सभी लोग मोक्ष की ओर चले जाए तो फिर संसार का कार्य कौन करेगा। जितने भी महान आत्मा हैं, राम है, कृष्ण है, महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है, और शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने आकर के देश को गति दी, और गति दी, हे मानव तुम समाज में जाओ और एक ऐसा कार्य करो जिससे सभी प्राणियों को सुख मिले। तो मोक्ष की आत्माएं अधिक बलशाली होती, उन्हें संसारों की जो भोग लिप्सा है वे अनुबंध नहीं करते, वे त्यागी हो जाते हैं और संसार के उपकार में रत हो जाते हैं। तो यहाँ हमें अपने देश के लिए कार्य करना है। यदि हम मोक्ष की परिकल्पना तो हम स्वयं मोक्ष में चले गए, और हमारी जो जन्मभूमि है यदि उस पर शत्रु का हमला होता है और हम सोते रहे तो हमें महान हानि। क्यों? जीवन में तो पृथ्वी माता की आवश्यकता ही, परंतु मरने के पश्चात भी या तो दाह संस्कार होगा और नहीं तो भूमिगत समाधि लगेगी। उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। तो हमें अपनी मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और हम स्वयं मोक्ष में चल दें। और मातृभूमि यदि परतंत्र हो तो उस मोक्ष का कोई लाभ नहीं होगा। जो दुष्ट लोग हैं फिर वो अपने अनुसार हमें चलाएंगे और अवैध कार्य हमारे से कराएंगे। तो इसलिए हमें जागरूक होना है, और जागरूक होकर के अपने देश की भूमि को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र बनाने के लिए सतत रहना चाहिए। तो इस पर ये कविता प्रस्तुत की जा रही है,
स्वयं मुक्ति में चले यदि मातृभूमि पर तंत्र है। स्वयं मुक्ति में चले यदि मातृभूमि पर तंत्र है। वह जीव कोटि कालरूप में परतंत्र है, परतंत्र है। वह जीव कोटि कालरूप में परतंत्र है, परतंत्र है। स्वतंत्र मेरी मातृभूमि मोक्ष मुक्ति है यही। विचार लो निहार लो श्रेष्ठ युक्ति है यही। विचार लो निहार लो श्रेष्ठ युक्ति है यही। चेतना के विश्व के भंडार को पहचान लो। अज्ञान केवल भोग है विज्ञान जान जान लो। अज्ञान केवल भोग है विज्ञान जान जान लो। जो भोग रूपी सामग्री है वो क्या है? वो बंधन। और कर्मयोग मोक्ष। जो व्यक्ति कर्म करता रहेगा वो कभी बंधन में नहीं, वो मुक्त है, क्योंकि उसको तो कर्म में ही आनंद आ रहा है। तो हमें भोगवाद से ऊपर उठना है और सभी प्राणी मात्र की सेवा करनी है। हमारा शरीर इसलिए एक महत्वशाली कहलाया। मानव जीवन का उद्देश्य ही परोपकार करना है। एक श्वास मिल गया, एक जीवन खिल गया। अखंड प्राणाधार का भंडार द्वार मिल गया। अखंड प्राणाधार का भंडार द्वार मिल गया। भंडार द्वार मिल गया। अखंड प्राणाधार का भंडार द्वार मिल गया। प्राण कोई नहीं दे सकता। जो प्राण देने वाली शक्ति है उसके भंडार को पहचान लो। और जब उसके भंडार को पहचान लेंगे तो हमें एक आनंद मिलेगा। संसार के वैज्ञानिक और जितने भी वैद्य डॉक्टर हैं वो प्राण नहीं देते। इसलिए प्राण देवता है। प्राण देवता जब इस शरीर से बहिर्गमन कर जाता है तो ये मृतलोक हो जाता है, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और फिर इसका कोई मूल्यांकन इस संसार में नहीं रहता। इसलिए मानव को सदैव उस परमात्मा की आभा में रमन करना चाहिए। तो हमें मोक्ष के ऊपर उठ करके अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और उसका सतत एक प्रयास निरंतर रहना चाहिए। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होकर के अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र कराना चाहिए। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तुम प्रस्तु पथु में बढ़े चलो, बढ़े चलो। तुम प्रशस्तु पथु में बढ़े चलो, बढ़े चलो। भारती की आरती उतारते चले चलो। भारती की आरती उतारते चले चलो। धर्म